गांव के मुखिया ने एक आदमखोर जंगली सुअर को पकड़ लिया जो अक्सर लोगों को खा जाता था और वह इसे मारकर पूरे गांव के लोगों को दावत देने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी पास खड़े एक बुजुर्ग शिकारी ने कुछ अजीब बात महसूस की, क्योंकि इस जंगली सुअर का आकार बहुत छोटा था। ये वो नहीं था जिसे उसने पहले देखा था। अपने मन की शंका दूर करने के लिए बुजुर्ग शिकारी ने बड़ी छुरी उठाई और उसके पेट को चीर दिया। अच्छा यह रहा कि सुअर केवल मरने से पहले के झटके में था और सचमुच जिंदा नहीं हुआ। शिकारी ने तुरंत उसका पेट और आंतें काटकर उसके अंदर का सामान बाहर निकाला। अगले ही पल उसमें से मानव शरीर के कुछ हिस्से मिले। बुजुर्ग शिकारी ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह शायद आदमखोर सुअर की मादा थी। लेकिन इस समय गांव वाले अब भी इस सच्चाई से अनजान थे और दावत की तैयारी कर रहे थे। जब वे नाच गाकर आनंद मना रहे थे तभी अचानक मजबूत मुख्य द्वार से एक तेज धमाका हुआ, जैसे कोई विशाल जीव अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। मुखिया ने तुरंत गोलियां चलाकर चेतावनी दी और गांव वालों से कहा कि मुख्य द्वार को मजबूती से बंद कर दे। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आदमखोर सुअर कितना चालाक है। अगले ही पल सुअर ने मुख्य दीवार तोड़कर गांव में घुसपैठ कर दी। मुखिया ने तुरंत राइफल से गोली चलाई, लेकिन इससे सुअर और ज्यादा उग्र हो गया। देखते ही देखते वह दीवार तोड़कर गांव में घुस आया और पागलों की तरह भीड़ में तोड़ फोड़ करने लगा। केवल 2-2.5 सेकंड में ही उसने गांव के आधे से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस संकट के समय मुखिया ने फिर से गोली चलाई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोलियां सुअर की खाल से टकराकर तुरंत उछल गईं। जब सुअर मुखिया के करीब आ गया, डर के मारे मुखिया की पैंट गीली हो गई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सुअर ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि चेतावनी देकर वहां से चला गया। जल्दी ही बुजुर्ग शिकारी को खबर मिली और वह मौके पर पहुंचा। गांव वालों की मौत और चोटें देखकर वह गुस्से में आ गया और तुरंत एक छोटी टीम बनाकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा, ताकि आदमखोर सुअर को मारकर गांव वालों का बदला ले सके। सावधानी से खोजबीन करने के बाद उन्होंने वहां 2 सुअर के बच्चों को पाया। भविष्य में मानवों को नुकसान से बचाने के लिए कप्तान ने एक बच्चे को उत्तर पश्चिम भेज दिया और दूसरे को सुअर को फांसने के लिए चारे के रूप में रखने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वे आग जलाकर वहां से जाने लगे, अचानक आदमखोर सुअर उनके सामने आ खड़ा हुआ। सबके डर के मारे पेशाब छूट गई। जैसे ही सुअर ने हमला किया, सभी लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए। पर 2 टांगों वाले इंसान भला 4 टांगों वाले जानवर से तेज कैसे भाग सकते? जल्द ही साफ दिखने लगा कि सुअर उन्हें पकड़ ही लेगा। ऐसे में एवे और उसके साथी सुअर के बच्चे को लेकर गाड़ी में भागने लगे। इसी दौरान वीणा की नजर पास की एक लिफ्ट पर पड़ी और उसके दिमाग में आदमखोर सुअर को मारने का तरीका आ गया। अवेई ने आवाज कर सुअर का ध्यान अपनी ओर खींचा और जब सुअर तय स्थान पर पहुंचा, उसने जल्दी से सुअर के बच्चे को लिफ्ट में डाल दिया। जैसे ही ऊपर से सुअर अवेई पर झपटा, उसने तेजी से साइड हटकर बचाव किया। अपने बच्चे को देखकर सुअर बिना सोचे लिफ्ट में चला गया। अवेई ने फौरन स्टील के दरवाजे बंद कर दिए और वीणा ने उसी समय लिफ्ट का स्विच चालू किया। अगले ही पल भारी भरकम लिफ्ट तेजी से नीचे गिरी और सुअर को पूरी तरह कुचल दिया, जिससे वह हिल भी नहीं सका।